अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, कभी आपने गौर किया है कि मछली पानी में रहती है और उसको एहसास नहीं होता कि उसने डूब जाना है। इसी तरह जिन्नात आग से पैदा होते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि आग जो है वो जलाती है। कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर रहते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि जमीन के अंदर जो दब जाता है वो मर जाता है। इसी तरह जब हम बुराई के माहौल में रहते हैं, बुरे माहौल में रहते हैं, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि अच्छाई क्या चीज़ है और बुराई जो है इंसान को ख़त्म कर देती है, दोज़ख में ले जाने का सबब बनती है। एक वक़्त था जब टीवी के अंदर जरासीम कुश साबुन की मशहूरी आती थी और साबुन पे भरोसा करने का बताया जाता था, तो हम लोग हैरान होते थे कि साबुन पे क्यों भरोसा करें, हम अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाली कौम है। और आपने भी महसूस किया होगा कि शुरू में जब टीवी के अंदर कोई ऐड आती थी या कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जिसके अंदर किसी के सर से दुपट्टा उतरा होता था, कोई औरत किसी इश्तिहार में आ गई, तो सबको बुरा लगता था कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। और हम माँ बहनों के साथ जो है वो बैठ के वो ऐड और या वो प्रोग्राम हम नहीं देखते थे। लेकिन आज आज क्या हो गया? कभी गौर किया आपने कि आज टीवी के अंदर ऐसे-ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे एडवर्टाइज़मेंट ऐसी-ऐसी आ रही है और ऐसे-ऐसे चैनल हैं कि माशाल्लाह हम सब लोग जो है वो बैठे हैं पूरी फैमिली के साथ और उसको एन्जॉय कर रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने छोटी बुराई को छोटी बुराई समझना ख़त्म कर दिया। मुसलमानों की बजाय दूसरे लोगों को हमने कॉपी करना शुरू कर दिया और हमारे अंदर ये एहसास ख़त्म हो गया कि इस्लाम हमें क्या पढ़ाता है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस्लाम हमें किस रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम हमें कौन-सा सीधा रास्ता दिखा रहा है। हम उस सीधे रास्ते की बजाय हम एक बुरे रास्ते पे चल पड़े हैं। अब हमें बुराई लगती ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। हम जिसको छोटी चीज़ समझते थे, वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल गई और हमें वो बुराई जो है वो बहुत छोटी लगने लगी। और बुराई क्या लगने लगी, वो हमें बुराई लग ही नहीं रही कि ये एक बुरा काम है, ये इस्लाम के मुनाफ़ी है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमें ये एहसास ही नहीं है, हमें ये फ़िक्र ही नहीं है कि हमने आखिर एक दिन मरना है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया में तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इम्तिहान के लिए आए। हम दुनिया के जो आम इम्तिहान जब हमने देना हो, हमने एलएलबी, एफएससी, एमएमबीएस, एमबीबीएस और कोई डिग्री हासिल करनी हो, तो हम सर तोड़ कोशिश करते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएँ। दिन-रात हम लगा देते हैं उसकी तैयारी में, उसकी पढ़ाई में, लेकिन वो एक इम्तिहान जो सबसे अहम है, इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, ये दुनिया है। ये दुनिया, इसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा? इसका रिजल्ट हमें जब हम मर जाएँगे और कब्र से हमारा रिजल्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। जो काम हमने दुनिया में किए होंगे, उसका रिजल्ट जो है वो कब्र से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिस माहौल में अब हम रह रहे हैं, जो हमारा रोज़ाना का मामूल है, ये अगर हमारे दादाओं और परदादों को पता चल जाए, तो वो शर्म से पानी-पानी हो जाए। ये मुआशरा जो इस वक़्त हमने बनाया हुआ है, ये हमारे बड़ों का मुआशरा नहीं था। वो इसको मायूब समझते थे, इसको बुरा समझते थे। हम आदी हो चुके हैं, जिस तरह एक मेंढक गर्म पानी में रहने का आदी हो जाता है, इसी तरह हमें एहसास ही नहीं है कि हम इस वक़्त किस माहौल में पल रहे हैं, हमने क्या माहौल क्रिएट किया हुआ है, हम दूसरों को क्या माहौल दे रहे हैं। तो इसका एहसास जब पैदा हो जाएगा, तो फिर सारे काम जो है वो आसान हो जाएँगे। ये एहसास पैदा करना है, ये एहसास पैदा करना है, वरना आने वाला मुआशरा, हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील करने जा रहे हैं कि जो बिल्कुल बेहयाई और शर्म व हया जिसके अंदर एक रत्ती बराबर नहीं होगा। अभी से कंट्रोल करना होगा, अभी से हमें अपनी असल पहचाननी होगी। हमें देखना होगा कि हम असल में क्या चीज़ हैं और हमारा मुआशरा हमें किस जो है वो लाइन पे चढ़ा रहा है। हमारा दीन हमें क्या दे रहा है और हमारा सोशल मीडिया हमें क्या दे रहा है। इस्लाम
हमें किस रास्ते पे गामजन देखना चाहता है और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो अपना रास्ता पहचाने प्लीज और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक मांगे। अल्लाह ताला से आप तौफीक मांगे कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। जब आप दिल से ये तहिया कर लेंगे कि हमने एक ऐसा मुआशरा बनाना है, हम इस माहौल हमने अपना एक ऐसा माहौल बनाना है जो बिल्कुल दीनी और इस्लामी हो, जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे हो, तो उसके लिए जब आप तहिया कर लेंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से इसकी तौफीक मांगे कि या अल्लाह हमें तू ही है, तू ही एक ज़ात ऐसी है जो हमें सीधे रास्ते पे चला सकती है, तो हमें सीधे रास्ते पे चला। उम्मीद है कि आपको जो बात मैं कहना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।